उदर से एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ है, जिस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। बंदो, ये प्रहलाद अकेले नहीं थे, ये प्रहलाद 4 भाई थे और ये प्रहलाद सबसे छोटे थे। एक जगह प्रमाण ये भी मिला है कि प्रहलाद के सच्चे गुरु बाबा नारद ही थे। कुछ लोग ये कहते कि कुम्हारी थी, उसने ज्ञान दिया है। वैसे कुम्हारी का प्रमाण हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, कवियों ने जैसा डाल दिया है। प्रहलाद के गुरु बाबा नारद और ये प्रहलाद जो थे ये बचपन से ही भगवान की आराधना में लग गए, भगवान के भजन में। शुक्राचार्य के 2 बच्चे थे, संडार व्रत। उनकी पाठशाला में प्रहलाद पढ़ने को आने जाने लगे और जब आने जाने लगे, उसी नगर में कुम्हार का घर है, घड़ा बनाते थे, पकाते थे, बाजार में उन्हें बेच करके जीवन की गुजर हो रही थी। एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 को। और एक बात बताएं, बिल्ली अपने बच्चों को कभी एक जगह नहीं रखती है। शाम को कहीं रखेगी तो सुबह कहीं रखेगी। एक घड़ा में बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया और उसी में रख लिए। ये बात सिर्फ कुम्हारी को मालूम है, कुम्हार को नहीं मालूम है। जब कुम्हार ने अबा लगाई और धोखे से उस अबा में बिल्ली के 4 बच्चा दब गए। अब यह बहुत अच्छी बात बताएंगे। एक बात बताऊं लला वेद, आप रोजाना हवन करना और हवन में घी चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, और जब घी सामग्री रोज चढ़ाते हैं और एक दिन नेक नजर चूक जाए, नजर, तो वो तुम्हारी उंगली जला देगी। अग्नि ये नहीं मालूम है कि इसने हमें घी खिलाया, अग्नि ये नहीं जानती है हमारा रिश्तेदार है। जब लंका में आग लगी, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। जब लंका में आग लगी, जब अग्नि ये नहीं जानती कि ये भक्त है या राक्षस है, फिर विभीषण का घर क्यों बच गया? समझने की बात है, क्योंकि विभीषण जो थे ये भगवान राम के भक्त थे। लंका में ये अग्नि नहीं जली थी जिसे हम हवन में जलाते हैं, ये अग्नि नहीं जली। केवल लंका में भगवान के तेज की अग्नि लगी थी, जिससे भक्त का घर बच गया, राक्षस का घर जल गया। भगवान के तेज की अग्नि प्रज्वलित हुई थी वहां। प्रहलाद गली से निकले, कुम्हारी रो रही है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरे जीवन की गाड़ी अरे राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
याद रखना भैया बहनों, ये संसार खुद भिखारी है। अगर कभी मुसीबत आ जाना तो ना रिश्तेदार को बताना, ना परिवार वालों के लिए बताना, केवल दो ही जगह बता देना, या गुरु के दरबार में या परमात्मा के दरबार में। तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब नेक मुसीबत आई और कल पड़ोसने को बताए गई तो कहा गए न आई ठिकाने कहती ना। और गुरु के दरबार में पहुंच गए तो गुरु तुम्हें रास्ता बताएगा। और परमात्मा की शरण ले ली तो वो तो भव से पार ही लगाने की कोशिश करेगा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब जब पड़ती है दुख की मुँह पे मार, श्याम सलोना हर पल मेरा रहता है तैयार। संकट आने से पहले अरे वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। ये दुनिया के रिश्ता सिर्फ मतलब के हैं, मगर ये रिश्ता जो है परमात्मा का वो मतलब का नहीं है। ये संसार वाले मतलब के खातिर जुड़ी गए, मतलब के खातिर जुड़ी गए। मतलब जो निकला सामने से मुड़ी गए। देखा ना, मतलब जो निकला सामने से मुड़ गए। जादना 10 रुपये जरूरत पड़ी तो भैया चाचा कह के ले गए, और तेरे को नंबर आ तो गलिए बंद गए। ये दुनिया वाले मतलब ही है। प्रहलाद ने पूछा बुढ़िया से, क्यों रो रही है? कहने लगी लाला, इस सभा में बिल्ली के 4 बच्चा दब गए। प्रहलाद बोले, अरे वो प्रहलाद कुमारी से खुद को धिक्कार दे रही है। दुश्मन का नाम ले रही है। कुमारी बोली, ना ना ना, इस सभा में बिल्ली के बच्चा दब गए, इसलिए मैं परमात्मा का नाम ले रही हूं। प्रहलाद बोले, बुढ़िया अगर ये बच्चा बचे ना तो अगर मेरे पिता को मालूम पड़ गई तो यह फांसी हो जाएगी। तो कुमारी बोली, लाला लाला
बच्चा जिंदा ना निकले तो? कुम्हारी बोली लाला अगर ये बच्चा जिंदा निकले तो हमें बधाई दे जाना। बोले ठीक है। प्रहलाद चले आए, कुम्हारी अब आके पास में बैठ गई है, रोने लगी। आजकल भक्त रोते रामा रामा हरे हरे शराब पी रहे परे परे। अब भगवान कैसे मिल जाए? भगवान दर्शन कब देता है? जब तक नरसिंह सिरसागर में रोए नहीं तब तक भगवान कन्हैया रामा के भतैया बन करके नहीं आए। परिवार वालों के लिए रोती रही, पतियों की तरफ देखती रही, कोई लाज बचा नहीं पाया। और जब उसने संसार का सहारा छोड़ दिया तो जब भगवान को याद किया तो चीर के अंबार लग गई। वो गजेंद्र बाहर का राजा था, गिराह जल का, बरसों युद्ध होता रहा, परिवार के लोग साथ देते रहे और अंत में देख लिया कि अब तो इनकी खेचा तानी पड़ी है, अब इन्हें नहीं के बल में छोड़ो। देखो ना कोई ज्यादा बीमार है जाए आगरा ले जाओ, पत्नी नाती बेटा सब गाड़ी भर भर के बाबा बीमार है बाबा बीमार है। और 2-4 दिन आगरा के चक्कर लगाए, फिर क्या कहें अब तो हमें लगते हैं चलो छोड़ो, देख तो आई पत्नी संग है। लड़का कह रहे अब तुम बनी रहो, दवाई चलन दो, हमें घर को काम बिगड़ो या तो भाई देख ले। और लड़का घर को काम, पत्नी भी जगह आके रही है। और 2-4 दिनों मच्छर लगे, सोई पत्नी भगवान से डोल लगन लगी, भगवान कह तो नहीं अपे और कर ले, या तो इतना करते हैं या फिर ऐसा कर तू समेट ही ले। अब जब मच्छर में हम पे रहो ना जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। यानी गजेंद्र ने सबकी याद छोड़ी और भगवान को याद किया तो भगवान ने गिरा को मार डाला। रो रही है मेरी तेरा सुनो अविनाशी सवरिया बिलखने लगी है, प्रभु तुम्हारे अलावा हमारा दुनिया में अब कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। जब रोई और प्रभु कि जो नए बच्चे हैं बिलही के बच्चा तो जग में हंसी है जाएगी। अरे जो नई बच्ची
मिलही के बच्चा तो जग में हंसी है जाएगी, भोर हो तो इस घर में मोहन और हमको फांसी है जाएगी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। सारी रात रोई, सुबह जब हुआ पहला गाए, एक कुमारी किवाड़ खोलो, और जब आवाज लगाई किवाड़ खोलिए, प्रहलाद भागे और कुंडी बजा रहे। आज मैया ने सुनी है कि प्रहलाद आ गए, तो सुनी बेटा की बात बात जब भाज द्वार पे आई, बकरी कलाई आज बेटा भूल गई सब। भला जब रोए तो भगवान नाए, अबा खोलती गई, सारी अबा खुल गई, सारे घड़ा पक गए, मगर भगवान की लीला केवल 4 घड़ा कच्चे। और जब 4 घड़ा कच्चे, बिल्ली के बच्चा म्याऊं म्याऊं करके भागे, और जब बिल्ली के बच्चा भागे, भैया उसी समय जब बच्चा भागे, प्रहलाद बोले मैया आज हमें ज्ञान हो गया कि परमात्मा कोई और है। तो मैया ने बताया लाला तेरी चुनरिया मैली हो चुकी है, और इसे धुलाने के लिए परमपिता परमात्मा सच्चे गुरु की जरूरत है। आज प्रहलाद ने गुरु बनाया, पाठशाला में पहुंच गए।